कालू कौवा गोरी कौवी से शादी करना चाहता था, लेकिन गोरी के भाई ने शर्त रखी थी, जब तक कालू कौवा अपना घर मजबूत नहीं बनाएगा, वो गोरी की शादी कालू से नहीं करेगा। गोरी के भैया, मैं वादा करता हूँ कि मैं अपना घर मजबूत बना लूंगा। आप पहले मेरी गोरी से शादी करवा दे। मुझे तुमने पागल समझ रखा है। अपनी बहन तुम्हें दे दूं और तुम्हारा क्या पता तुम बाद में मुकर जाओ। वो अपने घर में बहुत ऐश से रहती है। तुम्हारा घर तो इतना कच्चा है, जब भी आंधी या तेज बारिश आएगी तो तुरंत टूट जाएगा। अब जब अपना घर पक्का कर लो तब भी मेरी बहन का रिश्ता मांगने आना, वरना मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। कालू कौवा उदास होकर वहाँ से चला जाता है। हाय रे, अब क्या करूं? कैसे इतनी जल्दी पक्का घर बनाऊं? मामा जी के पास जाता हूँ, उनके पास जरूर कोई ना कोई उपाय होगा। फिर कालू कौवा अपने मामा जी के पास जाता है। अरे कालू भांजे, कैसे आना हुआ? बड़े दिनों बाद याद किया है मुझे। मामा जी, आपकी तो शादी हो गई, लेकिन मुझे लगता है मैं सारी जिंदगी कंवारा ही रह जाऊंगा। मेरा भांजा इतना उदास क्यों है? मामा जी, गोरी के भाई ने कहा है जब तक मैं पक्का घर ना बना लूं, वो मेरी शादी गोरी से नहीं करवाएगा। क्या गोरी भी तुमसे शादी करना चाहती है? पहले ही सोच लो तुम। आज तुमसे वो पक्के घर की फरमाइश कर रही है, कल को कोई ऐसी चीज ना मांग ले जो तुम पूरी ना कर सको। नहीं मामा जी, गोरी ऐसी नहीं है। वो तो मुझे बहुत पसंद करती है, लेकिन उसका वो दुष्ट भाई कभी कोई शर्त रख लेता है तो कभी कोई। अच्छा, मैं तुझे एक उपाय बताता हूँ। दूसरे जंगल में एक पक्षी है जो नारियल के पौधे बेचता है। कहते हैं कि नारियल के पौधे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, मगर उनकी अच्छी तरह देखभाल करनी पड़ती है। तुम जाओ और उस पक्षी से कुछ नारियल के पौधे ले आओ और फिर उन पौधों को पाल कर बेच देना। ऐसे तुम्हारा पक्का घर बन जाएगा। धन्यवाद मामा जी, मैं अभी उस पक्षी के पास जाता हूँ और नारियल के पौधे लेकर आता हूँ। फिर कालू कौवा दूसरे जंगल की तरफ निकल जाता है। वो रास्ते में बुलबुल से पूछता है। बुलबुल बहन, मुझे बता सकती हो जो पक्षी नारियल के पौधे बेचता है वो कहाँ रहता है? ज्यादा दूर नहीं है, ये जो बरगद का पेड़ है उसके पीछे पीपल का पेड़ है, उसके पीछे वो पक्षी रहता है। इस तरह कालू कौवा उस पक्षी के पास पहुंच जाता है जो नारियल के पौधे बेचता था। आप ही वो पक्षी हो जो नारियल के पौधे बेचता है? जी जी, आप बिल्कुल ठीक जगह पर आए हो। कितने पौधे चाहिए आपको? मुझे 10 पौधे दे दो, मैं कल तक ये पौधे बैलगाड़ी पर आपके घर दे जाऊंगा। फिर कालू कौवा अपने घर का पता बताता है और उस पक्षी को पैसे देकर वापस चला जाता है। अगले दिन नारियल के पौधे कालू के घर पहुंच जाते हैं। चल कालू, अब लग जा काम को। मामा जी ने कहा था पौधे जल्दी बड़े हो जाएंगे, अब ऐसा सच में भी हो जाए। फिर कालू कौवा एक बड़ा खाली खेत ढूंढता है और नारियल के पौधे वहां ले जाता है। कालू कौवा सारे नारियल के पौधों को जमीन में लगा देता है और फिर उन पौधों को पानी देता है और घर वापस आ जाता है। आज कालू कौवा बहुत थका हुआ था और उसे भूख भी जोरों की लगी हुई थी। भूख भी बहुत लग रही है और घर में खाने को भी कुछ नहीं है। कालू कौवा ऐसा कह ही रहा था कि रानो चिड़िया खीर का प्याला लेकर कालू के घर आती है। ये ले कालू भैया, मीठी मीठी स्वादिष्ट खीर। धन्यवाद रानो बहन, मेरे पास तो कुछ भी खाने को नहीं था। सारा दिन तो आप इतनी मेहनत करते रहे हैं, मुझे पता था आपको कहाँ समय मिलेगा अपने लिए कुछ बनाने के लिए। आप जैसे दयालु और अच्छे पड़ोसी सबको मिले। अपनी शादी पर हमें भी बुलाना, मैं भी तो देखूं कालू की पसंद। रानो बहन, आपको तो मैं सबसे पहले बुलाऊंगा। फिर रानो चिड़िया अपने घर चली जाती है और कालू कौवा रानो की लाई हुई खीर खाने लगता है। अगले दिन कालू कौवा सुबह सवेरे ही खेत में जाता है। पौधे अब थोड़े से और बड़े हो गए थे। कालू कौवा पौधों को खाद डालता है और उनको पानी देता है। जब कालू अपने घर जाता है तो कालू के घर गोरी आई बैठी थी। गोरी, तुम यहाँ? अगर तुम्हारे भाई ने देख लिया तो वो तुम्हें तो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन मुझे छोड़ेगा नहीं। चुप करो तुम और मेरी बात सुनो। कल कुछ पक्षी मेरा रिश्ता मांगने आए थे। भाई ने कहा है अगर तुमने जल्दी से अपना घर नहीं बनाया तो मेरी शादी उसके साथ करवा देंगे। फिर कालू गोरी को सारी बात बताता है कि वो नारियल के पौधे बेचकर अपना घर बनाएगा। जो भी करना है जल्दी करो, मैं तुम्हारे सिवा किसी और से शादी नहीं करूंगी।
ऐसा कहकर गौरी वहाँ से चली जाती है और कालू कौवा पहले से भी ज्यादा मेहनत करता है और अपने पौधों की देखभाल करता है। ऐसे ही 10 दिन गुजर जाते हैं और कालू कौवे के नारियल के पौधे बड़े पेड़ बन जाते हैं। वाह, मेरी मेहनत रंग ले आई। अब मैं इन पेड़ों को बेचूंगा और अपना खूबसूरत मजबूत घर बनाऊंगा और गौरी को बिहाकर अपने घर ले आऊंगा। कालू का मामा भी वहाँ आ जाता है। कालू भांजे, इतनी मेहनत तो तुमने पूरी जिंदगी नहीं की जितनी उस गौरी के पीछे इन 10 दिनों में की है। मामा जी, अब मुझे बताएं, मैं इनको कहाँ बेचूं? मेरे पास एक व्यापारी का नंबर है, मैं उसे कहता हूँ, वो कल आकर तुम्हारे नारियल के पेड़ अच्छे दामों ले जाएगा। फिर अगले दिन वो व्यापारी आता है। नारियल के पेड़ बहुत अच्छे थे, इसलिए कालू कौवे को बहुत अच्छा मुनाफा होता है। चल कालू भांजे, तेरे मजबूत घर के लिए बाजार जाकर सामान लेकर आते हैं। ऐसे कालू कौवे का मजबूत घर बन जाता है। ले भांजे, तेरा मजबूत घर तो बन गया, अब तेरा रिश्ता मांगने जाते हैं। हाँ मामा जी, लेकिन 1 मिनट रुको, मैं रानो चिड़िया को बुला कर लाया। फिर कालू कौवा रानो चिड़िया को बुला कर लाता है और उसे अपना नया घर दिखाता है। वाह कालू भाई, घर तो आपने बहुत प्यारा बना लिया है। चले, अब बिना कोई देर किए आपका रिश्ता मांगने चाहते हैं। फिर कालू का मामा और रानो चिड़िया गौरी कौवी के घर जाते हैं। गौरी के भैया, अब वादे के मुताबिक मेरी शादी गौरी से होगी। हाँ गौरी के भैया, और अपनी बहन की तरफ से बेफिक्र रहिए। अगर उसे किसी भी चीज की जरूरत होगी तो कालू के साथ मैं भी तो वही हूँ, हम दोनों की अच्छी बनेगी। आखिर गौरी का भाई मान जाता है और फिर कालू कौवे और गौरी कौवी की धूमधाम से शादी हो जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कुकू और जूजू दोनों भाई अपनी मम्मा के साथ भोजन लेकर वापस आ रहे थे कि उनका रास्ता एक जालिम चील रोक लेती है। आज तो पेट भर कर खाना खाऊंगी, कई दिनों से भूखी हूँ मैं। चील, मुझे जाने दे, मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, रहम करें, मुझे जाने दे। मैं तुझे खा लूंगी, लेकिन चिंता ना करो, जब तुम्हारे बच्चे बड़े होंगे तो मैं इन्हें भी खाकर तुम्हारे पास पहुंचा दूंगी। कुकू, अपने छोटे भाई जूजू को लेकर यहाँ से भाग जाओ। मम्मा, हम आपको यहाँ छोड़कर नहीं जा सकते। आपको मेरी कसम, मेरे बेटे, अपने छोटे भाई का ख्याल रखना। जाओ, चले जाओ मेरे बेटे। कुकू जूजू को ले जाता है और जालिम चील मम्मा चिड़िया को पकड़कर मार देती है। कुकू अपनी मम्मा के मर जाने के बाद अपने छोटे भाई को माँ बाप की तरह पालता है। जूजू भाई, आप घर में ही रहो, मैं आपके लिए दाना लेकर आता हूँ। मैं भी साथ जाऊंगा, मुझे भी जंगल जाना है। नहीं भाई, बाहर बहुत खतरा है। कुकू दाना लेने चला जाता है। थोड़ी देर बाद जूजू अपने घर के बाहर निकल कर बैठ जाता है। पड़ोस में एक दुष्ट कौवी रहती थी, जिसे दोनों भाइयों में प्यार पसंद नहीं था। वो चाहती थी कि किसी न किसी तरह दोनों भाइयों में नफरत पैदा कर दे। वो उड़ती है और जूजू के पास आती है। जूजू, क्या कुकू तुम्हें दाना लेने साथ नहीं लेकर जाता? नहीं, भाई तो अकेले ही जाते हैं। मैं भी कहूँ, कुकू इतना मोटा ताजा क्यों है और तुम कमजोर के कमजोर? क्या मतलब आंटी? कुकू खुद तो फल और अच्छा दाना खा लेता है और जो बचता है तुम्हारे लिए ले आता है। भाई तो कहता है कि इन दिनों जंगल में फल नहीं मिलता। तुम चलो मेरे साथ, मैं सब दिखाती हूँ तुम्हें। गौरी कौवी जूजू को अपने साथ ले जाती है। कुकू को एक पेड़ के नीचे से आधा गला हुआ एक मीठा फल मिलता है। ये फल आधा खराब है, ये मैं खा लेता हूँ और अपने भाई के लिए मकई का भुट्टा ले जाऊंगा। ऐसे सोचकर कुकू वो आधा गला हुआ फल खाने लगता है। लो, देख लो अपनी आंखों से, वो देखो सामने कुकू बैठा मजे मजे से फल खा रहा है। इसीलिए तो कुकू भाई मुझे साथ लेकर नहीं जाता, मैं भी अपना भोजन लेने खुद जाया करूंगा। दूसरे दिन जब कुकू दाना लेने जाने लगता है तो जूजू अपने भाई से कहता है, मैं अपना भोजन लेने खुद जाऊंगा। नहीं भाई, आप अभी छोटे हो, अगर मैं तुम्हारा लाया हुआ सूखा दाना खाता रहा तो मैं हमेशा छोटा ही रहूंगा और तुम खुद फल खा खा कर बड़े हो जाओगे। ऐसे कहते हुए जूजू घर से निकल जाता है। ये जूजू को आज क्या हो गया है, ये कैसी बातें कर रहा है। लो, मैं तुम्हारे लिए मीठा फल लाई हूँ, खाकर बताओ कैसा है।
चूचू गोरी कभी से फल लेकर खा लेता है। ये तो बहुत स्वादिष्ट था। जंगल से कौन सा फल नहीं मिलते, मैं ला कर दिया करूंगी चूचू को फल। लेकिन एक काम करना होगा तुम्हें। आंटी, आप जो मेरा इतना ख्याल रखती हैं, मैं आपकी हर बात मानूंगा। तो फिर उस कुकू को निकाल दो अपने घर से। कहीं ऐसा ना हो कि कल बारिश के दिनों में कुकू तुम्हें ही बेघर कर दे। मैं आज ही घर जाकर कुकू भाई से बात करता हूँ। कुकू भाई नहीं, उसे कुकू ही कहा करो। जब शाम को जूजू घर जाता है तो कुकू से कहता है, कुकू, मैंने सोचा है कि आप अपने लिए कोई अलग घर बना लो। अब हम बड़े हो गए हैं और दोनों का अलग अलग घर होना चाहिए। जूजू भाई ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम दोनों भाई हमेशा एक साथ रहेंगे। लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। जूजू कुकू को घर से निकाल देता है और कुकू बेचारा दूसरी तरफ वाले पेड़ पर जाकर टिंकों का घर बना लेता है। अब ये घर मेरा हुआ। गौरी आंटी ने सच ही कहा था कि बारिश के दिनों में अगर कुकू ने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊँगा। कुकू टिंकों के घोंसले में बैठा हर वक्त अपने भाई पर नजर रखता था कि कहीं उसके भाई जूजू को कोई खतरा ना हो। एक दिन जूजू जब अपने घर से निकलता है तो सीधा गौरी कव्वी के पास जाता है। आंटी आंटी, मुझे भूख लगी हुई है, मुझे मीठा फल दे दें। गौरी कव्वी आज अपने पति कालू कव्वे से लड़ाई करके आई थी, इसलिए उसे बहुत गुस्सा था। तुमने कुकू को घर से निकाल दिया, मेरा काम यहाँ तक ही था। मेरे दिल को सुकून मिल गया तुम दोनों भाइयों में नफरत देखकर। चल अब निकल यहाँ से, नहीं है मेरे पास मीठा फल। आंटी, ये क्या कह रही हैं आप? तुम सुनने ही रहे हो, जाओ भाग जाओ यहाँ से। गौरी आंटी का बदला हुआ लहजा देखकर जूजू की आंखें खुल जाती हैं। जूजू रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। मैंने बहुत गलत किया जो दूसरों की बातों में आकर अपने बड़े भाई से लड़ाई की, लेकिन शायद मेरा भाई अब मुझे कभी माफ नहीं करेगा। मैं दोषी हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ। जूजू सारा दिन वहाँ बैठा खुद को कोसता रहता है और फिर शाम के वहाँ से उड़ता है। रास्ते में वही चील जिसने जूजू की मम्मा को खाया था वो रास्ता रोक लेती है। तेरी माँ का स्वाद बहुत अच्छा था, आज तुझे खाकर देखूंगी। मुझे आज भी बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है। मुझे जाने दे चील आंटी, मुझे जाने दे, मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ। अकेले पूरा जंगल घूम रहे हो, अभी छोटे हो, मेरे पास आओ, मैं मिठाई दूंगी तुम्हें। जूजू भागने लगता है तो वो बड़ी चील पीछे से जाकर जूजू को पकड़ लेती है। वो अपने मजबूत पंजों में जूजू को दबोच लेती है। छोड़ दो मेरे भाई को, अभी मैं जिंदा हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे भाई को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। तो फिर तू भी मरेगा। कुकू चील पर हमला कर देता है। वो तेजी से चील की आंखों पर अपनी चोंच मारता है। जूजू उड़कर थोड़ी दूर बैठ जाता है। कुकू और बड़ी चील में लड़ाई काफी देर तक चलती है। चील पेड़ से नीचे गिरती है और साथ ही कुकू भी दूसरी तरफ गिर जाता है। चील की दोनों आंखों से खून निकल रहा था, वो अंधी हो चुकी थी। भाई उठो, उठो मेरे भाई, मेरे बड़े भाई, मुझे माफ कर दो। जूजू मेरे छोटे भाई, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अब मेरे पास समय नहीं है कि हम एक साथ रह सकें। अपना ख्याल रखना मेरे भाई। कुकू अपनी आंखें बंद कर लेता है और मर जाता है। जूजू अपने भाई की लाश से लिपटकर रोए जा रहा था। वो आंसू बहाए जा रहा था, लेकिन अब जूजू कितने भी आंसू बहा ले, कितना भी रो ले, यह समय लौट कर आने वाला नहीं था। इसीलिए तो कहते हैं कि दूसरों की बातों में आकर अपने रिश्तों में लकीर ना खींचिए, क्योंकि कैसी भी मुश्किल हो, कैसा भी समय हो, अपने तो अपने ही होते हैं और अपने ही साथ देते हैं। आपका धन्यवाद। दूर किसी जंगल में रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहा करती थी। रानो चिड़िया एक बहुत अच्छी दर्जन थी। उसका पति बीमारी के कारण बहुत अरसा पहले ही चल बसा था। वो दूसरे पक्षियों के कपड़े सिलाई करके अपना गुजर बसर करती। रानो बहन, मुझे अपनी पत्नी के लिए 4 सूट सिलाई करवाने हैं, कितने पैसे लोगी? 4 सूट के 400 लूंगी और अगर डिजाइन बनाना है तो 600 लूंगी।
मुझे अपनी पत्नी को सरप्राइज देना है। कपड़े तुम डिजाइन वाले थोड़े मॉडर्न स्टाइल में सिलाई करना, और पैसे मैं सिर्फ 400 रुपए ही दूंगा। तुम तो रोज बरोज महंगी ही होती जा रही हो। क्या करूं मिठू भाई, महंगाई भी तो बढ़ती ही जा रही है। 20 रुपए वाली चीज अब 50 में मिलती है। अच्छा ठीक है, 500 ले लेना, मगर मेरी पत्नी के कपड़ों में कोई कमी ना रहे। फिर मिठू तोता बड़े ठाठ से वहाँ से चला जाता है। गुड़िया बाहर खेल रही थी कि वहाँ चील रानी के सिपाही ऐलान करने के लिए आते हैं। सुनो सुनो सुनो, जंगल के सुंदर वासियों, चील रानी का पैगाम सुनो। जो कोई चील रानी के लिए सबसे सुंदर पोशाक बनाएगा उसे सोने का संदूक दिया जाएगा और भी ढेर सारे इनामात से नवाजा जाएगा। गुड़िया ये ऐलान सुनकर खुश हो जाती है। गुड़िया भागी भागी अपनी मम्मा के पास आती है। मम्मा मम्मा, मैं आपके लिए बहुत अच्छी खबर लाई हूँ। हमें अपनी किस्मत को बदलने का मौका मिल गया है। गुड़िया बेटी, क्या बात है, मैं समझी नहीं। फिर गुड़िया अपनी मम्मा को सारी बात बताती है। ये तो सच में खुशी की बात है। एक उम्मीद की किरण, हम दोनों मिलकर एक सुंदर पोशाक बनाएंगे। गोरी कव्वी कान लगाए उनकी बातें सुन रही थी। वो रानो चिड़िया और गुड़िया से हमेशा जलती रहती थी। इनसे ज्यादा सुंदर पोशाक तो मैं ही बनाऊंगी। ऐसा सोचकर गोरी कव्वी वहाँ से चली जाती है। गुड़िया और रानो चिड़िया दिन रात मेहनत करके एक बहुत ही सुंदर पोशाक तैयार कर लेती हैं। मम्मा, ये तो बहुत सुंदर है। चील रानी को बहुत पसंद आएगी हमारी पोशाक, और फिर हमारे दिन भी बदल जाएंगे। हाँ मेरी बेटी। तभी वहाँ गोरी कव्वी आ जाती है। वाह वाह, क्या पोशाक तैयार की है, लगता है किसी खास के लिए है। गौरी आंटी, क्या आपने कल ऐलान नहीं सुना? हाँ सुना था। मैं भी सोच रही थी कि पोशाक बनाऊं, मगर कालू कव्वे ने कहा हमें कौन सा किसी चीज की कमी है जो ये गरीबों वाले काम करते फिरें। गौरी बहन, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, और आप हमें हर वक्त ये गरीब गरीब क्यों कहती रहती हो? क्या हम आपसे मांग कर खाते हैं? छोटी चिड़िया, तुम तो पीछे ही पड़ गई। मैं तो कालू की बात कर रही थी। तुम्हारे घर तो आना ही नहीं चाहिए। इतना कहकर गोरी कव्वी वहाँ से चली जाती है। वो इतनी सुंदर पोशाक देखकर जल गई थी। घर जाकर वो भी वैसी ही पोशाक बनाने की पूरी कोशिश करती है, मगर वो वैसी पोशाक बना ही नहीं पाती। उस छोटी चिड़िया को तो मैं सोने का संदूक जीतने नहीं दूंगी। मुझे कुछ तो करना होगा। दूसरे दिन गोरी कबूतर चाचा की दुकान पर जाती है। कबूतर चाचा, मुझे जहरीला पाउडर दे दो। ये लो, मगर एहतियात से इस्तेमाल करना। हाँ ठीक है, एहतियात से ही इस्तेमाल करूंगी। गौरी वो पाउडर लेकर अपने घर चली जाती है। अब देखती हूँ छोटी चिड़िया तो कैसे जीतती है। रानो चिड़िया और गुड़िया जब नदी पर पानी पीने जाती हैं, तो गोरी उनके घर जाती है और पोशाक पर जहरीला पाउडर डाल देती है और फिर वहाँ से भाग जाती है। शाम को रानो चिड़िया और गुड़िया वो पोशाक चील रानी के महल में ले जाती हैं। ये पोशाक तो बहुत सुंदर है। चील रानी जैसे ही वो पोशाक पकड़ने लगती है तो वो टुकड़े टुकड़े हो जाती है। ये कैसा मजाक है? तुम दोनों को इसकी सजा मिल सकती है। चील रानी, हमें माफ कर दें, इस पर किसी ने जहरीला पाउडर डाला है। इसके धागे कमजोर होकर टूट गए। अगर ऐसा है तो अभी सब पता चल जाएगा। पाउडर बेचने वाले कबूतर को बुलाओ। कबूतर चाचा को फौरन वहाँ लाया जाता है। अगर तुम्हें तुम्हारी जान प्यारी है तो सच सच बताओ, तुमसे जहरीला पाउडर किसने खरीदा? कबूतर चाचा डर जाता है और गोरी का नाम लेता है। गोरी कव्वी को फौरन यहाँ बुलाया जाए। सिपाही गोरी कव्वी को ले आते हैं। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मेरा क्या दोष है? जो हरकत तुमने की है तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। इसे जेल में डाल दो। मुझे माफ कर दें, मैं हसद करने लगी थी चिड़िया से। फिर गोरी कव्वी को जेल में डाल दिया जाता है और रानो चिड़िया को सोने का संदूक इनाम में मिलता है।